हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स बताने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जॉब्स हैं हर ऑक्यूपेशन में, और इनमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स जो होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता रहता हूँ। स्पॉन्सरशिप में ये है कि आपके पास एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है जो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अगर आपको वो सिलेक्ट कर लेता है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, आप अपनी फैमिली के साथ जाके वहाँ रह सकते हैं। तो यहाँ कुछ जॉब्स हैं जो इस हफ्ते में स्पॉन्सरशिप अवेलेबल में, और वो जॉब्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले वाली जो जॉब है वो है कारपेंटर की। अगर आप एक कारपेंटर हैं, आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो आपके चांसेस हैं। ये सिडनी में है और फुल टाइम है, जिसकी सैलरी 75,000 से ऊपर है, 76 या 80,000 तक जा सकती है। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस कारपेंटर की ज़रूरत है। वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल सकती है आपको 482, अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। ड्यूटीज़ क्या हो सकती हैं वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक कारपेंटर की क्या होती है। इसके अलावा एजुकेशन में, क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट 3 चाहिए या फिर इक्वलेंट ट्रेड क्वालिफिकेशन। तो इक्वलेंट ट्रेड क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपने ITI किया और मैकेनिकल में, या फिर आपको कारपेंट्री का कोई कोर्स कर रखा आपने। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कारपेंट्री का होना चाहिए, और आपको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछला। और जो यहाँ पे आप सुपरवाइज भी कर सके अपने जूनियर्स को, इस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइट कार्ड आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं, और आपको 482 स्पॉन्सरशिप मिल सकती है फॉर सुटेबल ओवरसीज एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 482 TSS वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल फॉर सुटेबल ओवरसीज कैंडिडेट्स। हालांकि ये TSS नहीं, अब SID हो गया है। तो ये ओवरसीज कैंडिडेट्स के लिए, आपके लिए, अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको चांस मिल सकता है। अगर सिलेक्शन हो गया तो वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी जॉब्स हैं उनमें है एक हैवी डीजल फिटर। हैवी डीजल फिटर कह लीजिए या फिर हैवी डीजल HD मैकेनिक कह लीजिए, एक ही बात है। आप देख सकते हैं ओपन टू इंटरनेशनल कैंडिडेट्स 482 वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। तो दूसरी ये जो है, जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऑक्यूपेशन जो दिखा रहा हूँ वो फिटर की है, हैवी ड्यूटी। और आप अगर हैं तो आपको यहाँ पे वीज़ा मिल सकता है। आपको अपना अच्छा सा CV का लेटर बना के, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, वो सब मैं आपको यहाँ पे अभी आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और एक्सपीरियंस किस किस चीज़ में चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैडविक, जंबो ड्रिल, लोडर्स, प्रोडक्शन ड्रिल, चार्ज वैगन, वोल्वो, टूल कैरियर। इस तरह आपको इनमें आपको एक्सपीरियंस अगर है तो आपके चांसेस अच्छे हैं। बाकी इसके अलावा भी जो वर्क ड्यूटीज़ हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपके पास स्किल असेसमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, ट्रेड ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप हाई स्कूल पास होंगे तो भी चलेगा। और उसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास स्किल असेसमेंट, पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे कंपनी की तरफ से ऑफर है वो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सब क्लास 482 स्पॉन्सरशिप मिल रही है रहने के लिए और रुकने के लिए, काम करने के लिए। आपको अच्छे पैकेज मिलेगा, और 4 हफ्ते के लिए, पहले 1 महीने के लिए आपको फ्री अकोमोडेशन मिलेगी, और 1 वे एयर फेयर टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करके देखिए। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक साइड का एयर फेयर, मतलब एयर टिकट मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की, अपनी कंट्री से। किसी भी कंट्री में हो आप, कहीं पे भी हो, तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की एक साइड की एयर टिकट मिलेगी, और फुल वीज़ा एप्लीकेशन और रीलोकेशन सपोर्ट भी आपको एम्प्लॉयर ही दे रहा है। तो इस तरह से कई जॉब्स होती हैं, ऑक्यूपेशन होती है, जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ भी होती है। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे, आपको अगर आपके ऑक्यूपेशन का कोई आता है, ऐसी फैसिलिटी आती है, तो उसको आप मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए, साथ इंक्लूड होना चाहिए, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिज्यूम फॉर ईच जॉब। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिज्यूम आपको बनाना है जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन सारी ढंग से लिखी गई हो। स्टार्ट एंड डेट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड या रिटन इन द CV, और मिनिमम ऑफ 2 रेफरेंस आप दे सकें। आपके सारे सर्टिफिकेट्स और क्वालिफिकेशंस की कॉपी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, और PTE या IELTS में आपके जो बैंड वो यहाँ पे कितने चाहिए आप देख सकते हैं। 5 बैंड चाहिए इन्होंने लिखा था, आई थिंक मैं भूल गया देखना। हाँ, तो मिनिमम वो 5 बैंड्स आपके, या फिर PTE में 36 बैंड पॉइंट चाहिए।
तो वो डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे, स्किल असेसमेंट लगेगी अगर आप इन कंट्री से हैं, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, फिजी, वियतनाम, थाईलैंड और इंडिया। तो इंडिया से आप हैं तो आपको ये स्किल असेसमेंट करानी है। और ये वीज़ा के लिए आपकी यहाँ पे फिर दोबारा से वही चीज़ दिखती है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप अच्छे क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक हैं तो आप जरूर अप्लाई करके देखिएगा। अब इसके बाद जो है दूसरा है स्किल्ड मशीनिस्ट। अगर आप मशीनिस्ट हैं और आप इन मशीन्स के ऊपर काम कर सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ पे लिखी हुई है, ऑपरेटिंग 2 एक्सिस CNC लेथ मशीन, 4 and 5 एक्सिस CNC मशीन या मिल्स, तो ये सब आपके यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो भी आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या ITI चाहिए, और आप ड्राइंग्स पढ़ सकें, एक्सपीरियंस हो आपको CNC या मैनुअल मशीन्स पे काम करने का। तो ये सब अगर आपको आता है, और फोकलिफ्ट ऑपरेटर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो कि इतना मुश्किल नहीं होता मिलना, आप ले सकते हैं इंडिया में कहीं से भी। तो आपके पास एक्सपीरियंस है, इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एजुकेशन आपको यहाँ पे बता दी है, एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयर है ये आपको स्पॉन्सरशिप दे सकता है 482 या 494 वीज़ा के लिए। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं, वीज़ा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इन जॉब्स के अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है, चाहे वो टीचर के लिए हो या वो शेफ के लिए हो, और भी फिटर या नर्सेस, और भी 2-3 ऑक्यूपेशन ऐसी है जिसमें स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकती है। अगर आप उस ऑक्यूपेशन में हैं तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। हम चार्जेस लेंगे अप्लाई करने के 3000 रुपीज़ ओनली, और अगर आपका वीज़ा लगता है तो उसके बाद 3 लाख। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं, और ऐसी कंपनीज जो आपको वीज़ा दे सकती है, और वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ओवरसीज से। तो उन्होंने बाकायदा ऐसी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो वेबसाइट में मेंशन करके रखते हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर वो ओवरसीज से हैं तो आप अप्लाई करके ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है, जो कि 3 साल तक हो सकता है, जिसकी ड्यूरेशन 3 साल तक हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको अभी यहाँ पे ये बताया कि स्पॉन्सरशिप जॉब्स कौन सी हैं, और आप अगर चाहें तो इनमें अप्लाई करके देख सकते हैं। अलावा इसके अलावा भी आप न्यूजीलैंड में अगर टीचर के तौर पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और IELTS जो है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ। अगर आप क्वालिफाइड हैं इस पैरामीटर में, अगर आप आते हैं, एज आपकी भी 45 से नीचे है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप किसी को जानते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। टीचर के लिए वर्क वीज़ा फॉर न्यूजीलैंड इज़ अवेलेबल। न्यूजीलैंड के लिए 2 चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप न्यूजीलैंड में ऑलरेडी पहुंच जाते हैं किसी भी वीज़ा पे, तो आपको हम जॉब लगवा सकते हैं फ्रूट पिकर की या फार्म लैंड्स में। दूसरा, अगर आप टीचर हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, तो आपके लिए वर्क वीज़ा अवेलेबल है न्यूजीलैंड का। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपको कहीं ऑक्यूपेशंस आपके रिलेटेड कोई ऑक्यूपेशन अगर आए तो आप उसको मिस कर सकते हैं।